क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त ख्याति का लेखांकन। ए और बी क्रमशः 13,000 और 11,000 रुपये की पूंजी के साथ साझेदार हैं। वे फर्म के लाभों में 1/5 हिस्सा के साथ सी को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। सी अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 13,000 लाता है। सी के प्रवेश पर ख्याति का लेखा हेतु रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए। सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसके निकालने के लिए सपोज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। एक हम लोग को मान लेते हैं कि एक प्रॉफिट है, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 1/5 जो कि दिया हुआ है। जब माइनस करेंगे तो इसका अपॉन में आ जाएगा 4/5। तो ए का निकालेंगे। देखिए ए क्या था, 1/2 के लिए साझेदार था, गुणे 4/5 जो कि हम लोग ऊपर भी निकाले हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/10, क्योंकि 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, 5 दूना 10। और बी का इसी तरह करेंगे तो बी का भी आएगा 4/10। और सी का कितना है, सी का 1/5 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ए और बी का हमने निकाल दिया, सी का क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तीनों पार्टनर्स का हम लोग एग्जैक्ट रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए 4/10, 4/10 और 1/5 ये है। तो अब देखिए नीचे का जो है पोर्शन यानी 10, 10, 5, इसका हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 10। तो अब देखिए इसका बन जाएगा 4:2 ये बन गया। अब इसको हम लोग 2 से अगर डिवाइड करें तो 2:1 आ जाएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ए बी एंड सी, तीनों का देखिए कैपिटल कितना है। तो ये जानने के लिए हम सबके कैपिटल को ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए आ रहा है 37,000, क्योंकि ए का 13,000 था, 11,000 था बी का, और देखिए जो नया पार्टनर्स है वो लाया 13,000। तो ये टोटल बन गया 37,000। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो देखिए 65,000 रुपया दिया गया है। 65,000 कैसे गुडविल आया, अब इसको भी जान लेते हैं। देखिए कैपिटल जो था 13,000 रुपये वो लाया, यानी जो नया पार्टनर्स है 13,000 रुपये लाया, और रेशियो था उसका 1/5। तो इसी चीज़ को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए वही यहाँ पे हमने कर दिया है। अब देखिए 13,000 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 65,000। तो कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया, 65,000 हो गया। फाइंड हिडन गुडविल, यानी जो छुपा हुआ गुडविल है उसको निकालेंगे। तो देखिए 65,000 रुपये अभी हम लोग निकाले हैं, और माइनस कैपिटल कितना था हम तीनों का ऐड करके 37,000। जब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो 28,000 ये क्या हो गया, फर्म का हो गया ये गुडविल। तो सी का शेयर इसमें कितना बना, यानी जो आया है गुडविल उसमें सी का कितना हिस्सा है। तो 28,000 गुणे 1/5, क्योंकि 28,000 देखिए आया है हिडन गुडविल, और वो उसका भाग कितना था 1/5 हिस्से के लिए वो आया है। तो जब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उतना हिस्सा इसका निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे 28,000 का जब 1/5 हम लोग किए तो यहाँ पर 5,600 ये सी का गुडविल आ गया है। अब हम देखिए जनरल एंट्रीज को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए कॉलम बना लेंगे जितने जनरल में कॉलम होते हैं, और यहाँ पे सबसे पहली एंट्री जो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ नरेशन बन जाएगा बिंग कैपिटल गिवन बाय सी, यानी सी देखिए कैपिटल कितना लेकर आ रहा है 13,000। तो इसीलिए देखिए बैंक अकाउंट को 13,000 से डेबिट कर दिए हैं, और सी के कैपिटल को 13,000 से हम लोग क्रेडिट कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये पहली एंट्री खत्म हो जा रही है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए दूसरी एंट्री। तो दूसरी एंट्री यहाँ पे देखिए होगी सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये कैसे हुआ है, तो जैसा कि हम लोग देखिए जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे जो गुडविल आया है, सी का गुडविल में हिस्सा कितना है, तो उसका हिस्सा हमने अभी पहले ही निकाला है कि 5,600 ये सी का गुडविल का हिस्सा आया है। तो ये जो हिस्सा है ए और बी बांट लेंगे। तो जब ये ए और बी बांटेंगे तो ये 1/2 के लिए साझेदार बने थे, तो ए और बी में बराबर ये हिस्सा बढ़ जाएगा, यानी जो 5,600 है जब इसको बराबर बराबर ए और बी में हम लोग बांटेंगे तो देखिए ए को मिल जाएगा 2,800 और बी को मिल जाएगा 2,800, यानी दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। और इसका नरेशन बनेगा बिंग सीज शेयर ऑफ गुडविल अकाउंट टू हिज सीज अकाउंट एंड क्रेडिट ए बी कैपिटल अकाउंट।